जो टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है स्टैक। ठीक, पहले हम देख लेते हैं कि स्टैक क्यों पढ़ना लाजमी है। स्टैक पढ़ना लाजमी इसी वजह से है कि जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं किसी हायर लेवल लैंग्वेज में, जब भी कोई फंक्शन आप कॉल करते हैं तो उस केस में जो रिटर्निंग एड्रेस होता है वो स्टैक में स्टोर होता है, स्टैक में स्टोर होता है। और जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ, फंक्शन ने अपनी वर्किंग जो काम करना था, ऐड का फंक्शन है या फिर सॉर्टिंग का कोई फंक्शन है, अरे सॉर्ट करने वाला, ठीक है, अरे के एलिमेंट्स को ऐड करने वाला फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। तो वो फंक्शन जब अपना काम कंप्लीट करता है तो उस केस में जब वो रिटर्न करके वापस उसी कोड पे आता है जहाँ से वो कॉल हुआ था, तो जो रिटर्निंग एड्रेस जिसे हम कह रहे हैं वो स्टैक में से होता है। दूसरा, जो लोकल वेरिएबल हैं जो फंक्शन के अंदर हैं वो जो क्रिएट होती हैं वो इस स्टैक के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो वो लोकल वेरिएबल भी ख़त्म हो जाते हैं। फंक्शन कॉल हुआ, लोकल वेरिएबल उसके अंदर जो थे वो क्रिएट हुए, देन फंक्शन ख़त्म हुआ तो वो लोकल वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिमिलरली, अगर आपने किसी चीज़ को फॉर द टाइम बिंग स्टोर करना है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप सेपरेट वेरिएबल्स बनाएं, कहीं भी स्टोर करवाना है तो लाजमी नहीं है कि आप वेरिएबल बनाएं, वो स्टैक के थ्रू हो सकता है। तो वेरिएबल बनाएंगे तो यकीनन वो याद रखना पड़ेगा। अब स्टैक है क्या जिसके थ्रू ये सारे काम हो सकते हैं? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि डेटा को हम किस तरह अरेंज कर रहे हैं, उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लीनियर है। जिस तरह मेमोरी होती है, लीनियर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक। जिसमें एक और रूल है स्टैक का, वो ये है कि इंसर्शन और डिलीशन जो है वो हमेशा एंड से होती है। जो एंड है मेमोरी का, वहाँ पे आप कोई चीज़ इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। ये इस स्टैक की डेफिनेशन है कि डेटा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें इंसर्ट करने का तरीका या ऐड करने का या डिलीट करने का जो तरीका है वो हमेशा ये है कि चीज़ें एंड से, जो स्टैक का जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपने बनाई है उसका जो एंड होगा वहाँ पे ही चीज़ें एंड होगी। इसे कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ आपने लास्ट में रखवाई है उसे आप पहले निकलवा सकते हैं, या जो चीज़ आपने पहले निकलवाई है, पहले रखी है स्टैक में, उसे आप लास्ट में निकलवा सकते हैं। ये समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो ये है कि लेट्स से कि ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ये एक, जिसके ऊपर हमने कुछ बुक्स इस तरह रखी हुई हैं, ठीक है। यकीनन ये जो बुक है ये आपने सबसे पहले रखी होगी, सबसे पहले, ठीक है। देन इसके ऊपर हमने ये बुक रखी हुई है तो ये यकीनन इसके बाद आई हुई होगी। इस बुक के ऊपर हमने ये वाली बुक रखी हुई है, ठीक, और इस बुक के ऊपर हमने ये वाली बुक रखी हुई है। तो जो सबसे एंड में, जो सबसे लास्ट में आपने कौन सी बुक रखी हुई है? ये वाली बुक जो सबसे लास्ट में आपने रखी है। सबसे पहले कौन सी रखी हुई है? ये बुक 0, ठीक। अगर मैं नंबरिंग असाइन करूं तो ये आपने 0, उसके बाद ये आई है, उसके बाद ये आई है, उसके बाद ये बुक आई है। अब इसी अरेंजमेंट में अगर मैं बुक 3 के ऊपर कोई बुक रखना चाहूँ, ठीक है, तो यकीनन यहाँ पे आएगी बुक 4, ठीक। तो ये जो बुक है, अब इस अरेंजमेंट में अगर बुक कोई रखवाना चाहूँ तो वो हमेशा एंड पे ही रखवा सकूँगा, बुक 3 पे। अगर मैंने बुक 3 और 2 के दरमियान में रखवानी है तो वो काम करने के लिए पहले मुझे इस बुक 3 को यहाँ से स्टैक से बाहर निकालना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इन दोनों के इन बिटवीन आए तो पहले बुक 3 को निकलवाना होगा स्टैक से। तो मीन जो चीज़ सबसे लास्ट में मैंने रखवाई हुई है वो सबसे पहले निकलेगी। ये जो अरेंजमेंट है स्टैक कुछ इसी तरह ही है। जो चीज़ आपने लास्ट में रखवाई है वो हमेशा पहले निकलेगी, उसे आप पहले निकालेंगे। तो ये जो बुक 4 है अब ये सबसे लास्ट में आई है, तो मैंने बुक 0 निकलवानी है
इस अरेंजमेंट से, जो अरेंजमेंट ये मैंने बनाया है इस टेबल के ऊपर, तो पहले मैं इसे निकालूंगा। पहले बुक 4 निकलेगी, देन बुक 3 निकलेगी, उसके बाद बुक 2 निकलेगी, देन बुक 1, देन ये जो सबसे पहले आई थी ये सबसे आखिर में निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैक, जिसमें जो चीज़ लास्ट में आपने रखवाई हुई है वो पहले निकलेगी, जो पहले आपने स्टैक में रखवाई हुई है वो हमेशा लास्ट में आउट होगी। ठीक, स्टैक में कोई चीज़ रखवाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है उसे कहते हैं हम पुश। पुश क्या करती है कि स्टैक में चीज़ें रखवाती है। अगर आपने कोई डिलीशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो पॉप है। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टॉप। टॉप क्या है? ठीक है, चीज़ें रखवाने के लिए पुश की इंस्ट्रक्शन है, डिलीट करने के लिए पॉप है, ठीक है, और टॉप है। टॉप हमें बता रहा होता है कि वो चीज़ जो आपने लास्ट में रखवाई है, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन एंड से हो रहा है, तो जो चीज़ लास्ट में आई है यकीनन उसका एड्रेस कहीं पे होगा, तो हम ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है वो इस टॉप में होता है। तो मीन्स कि ये बुक 4 आई है तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू होगी 4, टॉप की वैल्यू होगी 4 इस केस में। इस केस में टॉप की वैल्यू होगी 4। अगर आप कोई इसके ऊपर कोई और बुक रखवाते हैं, ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर कोई और बुक रखवाएंगे, बुक 5, तो देन अब जो टॉप है वो 5 हो जाएगा। मीन्स कि पुश के केस में हमेशा टॉप की वैल्यू अपडेट होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉप +1, देन वो वैल्यू टॉप में आ रही है। सिमिलरली अगर मैंने कोई बुक निकलवानी है, लेट्स से कि मैं इस बुक 5 को निकलवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो बुक 5 है इससे मैंने अगर स्टैक से निकलवानी है कोई चीज़, जो अब मैं पॉप यूज़ करूँगा, तो पॉप की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वो इस बुक को स्टैक से निकाल देगी। तो यकीनन अगर ये बुक स्टैक से निकल गई तो अब जो टॉप है वो टॉप इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अब जो लास्ट में आई है वो ये बुक निकल गई है, अब इसका स्टैक से कोई ताल्लुक नहीं है पॉप करने से। तो अब जो स्टैक में सबसे लास्ट में आई हुई है वो ये बुक है, तो टॉप की वैल्यू भी अपडेट होगी। तो यकीनन टॉप में क्या होगा, पॉप के केस में टॉप -1, देन टॉप। अब ये जो मैंने प्लस और -1 किया है ये लाजमी नहीं है कि इस तरह हो। यहाँ पे हम जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हम 0 से स्टार्ट किया है, मीन्स के लोअर एड्रेसेस टू हायर एड्रेसेस। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम लोअर एड्रेसेस से हायर एड्रेसेस की तरफ जा रहे हैं तो उसे कहते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो स्टैक है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें हम हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस की तरफ जाएं। तो यहाँ पे 0 से अब स्टार्ट नहीं होगा, वो होगा हायर एड्रेसेस, मीन्स जो लास्ट वाला एड्रेस है। अब इस केस में जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं जो कि है स्टैक इन 8086, जो आर्किटेक्चर है, जो हम असेंबली पढ़ रहे हैं, उसमें जो स्टैक इम्प्लीमेंटेड है 8086 में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मीन्स हम हायर एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, हम लोअर एड्रेसेस की तरफ मूव करेंगे। हायर एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ हम रखवाएंगे वो मेमोरी में हायर एड्रेसेस पे आएगी, उसके बाद जो रखवाएंगे वो उससे लोअर पे आएगी। ठीक, तो यहाँ पे लेट्स से कि जो स्टैक है, इस केस में जो स्टैक है वहाँ पे स्टैक सेगमेंट है, जिसकी साइज क्या है 64K
बाइट्स। इस स्टैक सेगमेंट की जो साइज़ है वो 64 के बाइट्स है। मीन्स कि इस स्टैक में हम जो मैक्सिमम बाइट रखवा सकते हैं वो 64 के बाइट्स हैं। 64 के बाइट्स हैं। तो ये जो एड्रेसेस हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे और टेट्रा एफ तक जाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यकीनन हम जो ये इसका जो डायरेक्शन होगा स्टैक में चीज़ें रखवाने का कुछ इस तरह होगा। ये हायर एड्रेस है, ये हायर एड्रेस है, ठीक, और ये जो है ये लोअर है। तो यकीनन हायर टू लोअर होगा, ठीक है। स्टैक एम्प्टी है, उसका कैसे पता चलेगा? उस केस में ये जो टॉप की जो वैल्यू है ये हमें बताएगी। जैसे कि ऊपर वाला जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, इस केस में अगर 0 है तो इट मीन्स कि कोई एक 0 बुक पड़ी हुई है। अगर इसकी वैल्यू -1 है, टॉप इक्वल टू -1 है, टॉप इक्वल टू -1 मीन्स स्टैक इज एम्प्टी। सिमिलरली जो सिस्टम ने हमें स्टैक प्रोवाइड की हुई है, जो सेगमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, वो उस स्टैक की तरह ही वर्क करता है। मीन्स जो चीज़ें स्टैक में कोई चीज़ रखवानी है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो पुश की है, टू इंसर्ट, ठीक। पॉप की जो इंस्ट्रक्शन है टू डिलीट, स्टैक से कोई चीज़ डिलीट करने के लिए। अब जो पुश है तो जो चीज़ रखवानी है उसे एज ए ऑपरेंड, जैसे कि मैं अगर पुश AX कर दूं तो होगा ये कि ये AX की वैल्यू को स्टैक में रखवा देगा। पुश AX क्या करता है कि AX की वैल्यू को, अब यहाँ पे जो स्टैक पॉइंटर है जिसे मैं कहता हूँ स्टैक पॉइंटर, ये बेसिकली टॉप ऑफ द स्टैक की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। स्टैक पॉइंटर मीन्स के टॉप ऑफ द स्टैक, उसमें वो इंफॉर्मेशन होती है उस चीज़ की जो सबसे लास्ट में आपने पुश करवाया हुआ है। जो सबसे लास्ट में जो चीज़ आपने पुश करवाई है उसका एड्रेस किस में होगा? इस स्टैक पॉइंटर में होगा। स्टैक पॉइंटर के अंदर, जिसे हम SP रजिस्टर कहते हैं, उसके अंदर एड्रेस होता है वो जो चीज़ जो आपने सबसे लास्ट में स्टैक में रखवाई थी, उस चीज़ का एड्रेस होता है। जब भी आप पुश EX करते हैं तो पुश EX करने से का ये होता है कि SP में 2 माइनस होते हैं, SP की वैल्यू अपडेट होती है, देन AX में जो चीज़ पड़ी हुई है वो इस SP में रखवा देता है, SP वाले एड्रेस पे, ठीक है। तो SP की जो इनिशियल वैल्यू है जो स्टैक पॉइंटर की, स्टैक पॉइंटर इक्वल टू 0 क्रॉस FE, it means that stack is empty। इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, इनिशियल वैल्यू ये होती है। जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो सिमिलरली यहाँ पे ये देखें ये जो टेट्रा है ये -2 है। अगर इसकी आप निकालना चाहें साइंड 16 बिट, अगर इसे बाइनरी कंसीडर करें तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो बनेगा वो -2 बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ये स्टैक है, हमने ये वर्ड टाइप स्टैक है, मीन्स के इस स्टैक में आप वर्ड रखवा सकते हैं, वर्ड इससे गेट कर सकते हैं। तो जब भी कोई चीज़ पुश करवाते हैं तो उसमें SP में 2 माइनस होता है, और जो AX के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो SP पे अगर 2 माइनस होगा तो मीन्स कि अब इसके बाद जो SP की वैल्यू होगी, नाउ SP इक्वल टू 0 क्रॉस C, E से मैं 2 माइनस करूँगा तो एक करने से D आ जाएगा, 2 कर देखें इनिशियल वैल्यू क्या थी इसमें, ये थी, ठीक।
1 माइनस करने से ये होगा, 2 माइनस करने से वो यहाँ पे आएगा। अब इस एड्रेस पे हमने क्या रखवाना है, AL के अंदर जो वैल्यू पड़ी है। तो मेमोरी का एक सिंपल सा फंडा है कि जो लोअर वैल्यू है वो लोअर एड्रेसेस पे आएगी, तो हायर वैल्यू हायर एड्रेसेस पे आएगी। तो मीन्स के जो AL है वो यहाँ पे आ जाएगा और AH यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगेन मैं AL यहाँ पे आ जाएगा और AH यहाँ पे आ जाएगा। लिटिल इंडियन जो हमने जब डिस्कस किया था कि मेमोरी कैसे वर्क करती है कि लोअर बाइट लोअर एड्रेसेस पे है तो हायर बाइट हायर एड्रेसेस पे, मगर यहाँ पे ये जो स्टैक है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे हम हायर एड्रेसेस से लोअर एड्रेसेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो SP में तो माइनस किया, इसे चला के चेक कर लेते हैं। ये एक सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसे वेरीफाई कर लेते हैं। देखें इनिशियली जो स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है वो FFE है, मींस कि जब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त स्टैक क्या है, एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है। यहाँ पे देखें ये जो स्टैक में जो सबसे लास्ट में जो आपने चीज़ पुश की है स्टैक में रखवाई है वो यहाँ पे होगी, जो सेकंड लास्ट है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, और जो थर्ड लास्ट है वो यहाँ पे, फोर्थ लास्ट यहाँ पे आएगी। 2 बाइट का फ़र्क है। स्टैक में हमेशा आप वर्ड रखवा सकते हैं, बाइट नहीं रखवा सकते हैं। तो जैसे ही मैं F1 प्रेस करूंगा तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू स्टैक में आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी इस जगह पे। F1 किया, देखें पहले तो AX में आ गई है, ठीक है, अब पुश करेंगे तो ये काम हो जाएगा। देखें SP में 2 डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, और जो वैल्यू है स्टैक में आ गई। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि स्टैक में क्या है तो सिंपली यहाँ पे M2 ये जो नीचे मेमोरीज बनी हुई है, अब यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं स्टैक सेगमेंट में कोई चीज़ है या नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैक, क्योंकि ये जो स्टैक है ये स्टैक सेगमेंट का पार्ट है। आगे SP लिख दें स्टैक पॉइंटर, तो ये वैल्यू आपको नज़र आ जाएगी जो सबसे लास्ट में अपनी पुश की हुई यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली आप दोबारा इसे चलाएंगे, कर देते हैं 1 2 3 4, AX में आ गई, पुश किया हमने तो AX में यहाँ पे आगे 2 का डिक्रीमेंट हुआ। दोबारा हम पुश करेंगे, AX की वैल्यू हमने अपडेट कर दी, अब अगेन पुश करेंगे तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो लास्ट में हमने पुश करवाया हुआ है वो क्या है 0 1 2 3 4, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे देखें इट मीन्स कि ये जो चीज़ है ये स्टैक में हमने सबसे लास्ट में रखवाई हुई है और ये सेकंड लास्ट है, और जो SP है इसमें 2 का मज़ीद डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो SP बेसिकली इसे प्रिंट कर रहा हूँ इस वैल्यू को। अगर आपने देखना है इसे M2 स्पेस DS कॉलन SP, देखें यहाँ पे ये मेमोरी में ये आपको नज़र आ रहा है। लोअर बाइट लोअर एड्रेसेस पे है और हायर बाइट हायर एड्रेसेस पे। लोअर बाइट क्या है आपकी, जो 3 4 है ये लोअर बाइट है तो लोअर एड्रेसेस पे है, और 1 2 हायर बाइट है तो हायर एड्रेसेस पे है। तो पुश की जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह वर्क करती है। इसके बरक्स पॉप की इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं पॉप BX करता हूँ, अब ये स्टैक से कोई चीज़ डिलीट करवानी है तो उसके लिए पॉप की इंस्ट्रक्शन है, तो वो किस तरह वर्क करती है, जिस तरह ये इसके इक्वलेंट है। सिमिलरली स्टैक से अगर आपने कोई चीज़ निकलवानी है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो पॉप है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉप BX करूँगा, जो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वर्ड टाइप की होनी चाहिए। जो ऑपरेंड है इस पॉप की इंस्ट्रक्शन को हमेशा एक ऑपरेंड प्रोवाइड किया जाता है। पुश के केस में वो ऑपरेंड जिसका डेटा हमने स्टैक में रखवाना है, पॉप के केस में वो ऑपरेंड जिसमें हमने स्टैक में जो सबसे ऊपर चीज़ पड़ी हुई है वो वहाँ से निकाल के जिस जगह पे रखवानी है वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। लेकिन राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल जो हमने यहाँ पे देखा है, इस एग्जांपल हमने एक ही वैल्यू पुश करवाई हुई है ये है, तो पॉप करेंगे। पॉप के केस में होगा ये कि स्टैक पॉइंटर अभी राइट नाउ उस चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा जो सबसे लास्ट में रखवाई है, तो उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है डी रेफरेंस करने से स्टैक पॉइंटर के अंदर एड्रेस है
उस लोकेशन का जो चीज़ हमने लास्ट में जहाँ पे रखवाई हुई है। ठीक है, अगर मैं इसे डी रेफरेंस करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू जो मैंने लास्ट में रखवाई हुई है, तो वो वैल्यू आ जाएगी बी एक्स में, जो ऑपरेंड यहाँ पे प्रोवाइड है। यहाँ पे अगर सी एक्स लिखेंगे तो वैल्यू सी एक्स में आ जाएगी। ठीक है, सी एक्स में आ जाएगी। सिमिलरली ये काम होने के बाद एस पी की वैल्यू जो है उसमें +2 होगा। पहले पुश के केस में माइनस हुआ था, इस केस में प्लस होगा और एस पी अपडेट हो जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पॉप बी एक्स लिख दिया जस्ट, ठीक, ये पॉप बी एक्स लिखा है। देखिए सबसे लास्ट में मैंने 0 1 2 3 4 रखवाई है, तो जो सबसे लास्ट वाली जो चीज़ है वो इसमें आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पॉप सी एक्स कर देता हूँ तो वैल्यू सेकंड लास्ट वाली वो सी एक्स में आ जाएगी। चलो अभी चेक कर लेते हैं इसे। देखें ए एक्स में मैंने टेट्रा मूव करवा दिया, ये आ गई स्टैक में। ठीक, एस पी में तो माइनस भी हो गया। ठीक, अब जो एस पी है वो इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ये वैल्यू सबसे लास्ट में हमने रखवाई हुई है। देन अगेन दो माइनस होगा और 1 2 3 4 वो यहाँ पे आ जाएगा। पहले 1 2 3 4 ए एक्स में आ गया। अब पुश करेंगे तो इसमें दो माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू स्टैक में आ जाएगी, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गई। ये चीज़ हमने सबसे लास्ट में रखवाई है। अब पॉप बी एक्स करेंगे तो स्टैक में जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है वो क्या है, 1 2 3 4 है, तो बी एक्स में 1 2 3 4 आ जाएगा। बी एक्स में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 F1, और एस पी की वैल्यू में +2 हो जाएगा। देखें +2 हो गया और बी एक्स में 1 2 3 4 आ गया। दोबारा अगर मैं पॉप सी एक्स करूँगा तो उस केस में अब स्टैक पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो F C है वो इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। मैं अगर दोबारा F1 प्रेस करूँगा तो वैल्यू जो है स्टैक में सबसे ऊपर है वो वैल्यू किस में आ जाएगी, सी एक्स में आ जाएगी। सी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेट्रा एफ, यहाँ पे टेट्रा एफ आ जाएगी। तो F1 करूँगा तो टेट्रा एफ आ गया, एस पी की वैल्यू में भी +2 हो गया। पुश और पॉप जो स्टैक है वो इस तरह वर्क करती है। इवन स्टैक को यूज़ करते हुए हम इन वेरिएबल्स को हम ये काम कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर जो हमने डेटा स्टोर करवाया हुआ है उसको किसी एक्स्ट्रा रजिस्टर यूज़ किए बगैर या फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किए बगैर हम उन्हें स्वैप करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके करने का तरीक़ेकार ये है कि अगर मैंने num1 का डेटा num2 के साथ स्वैप करना है तो जस्ट मैं पुश वर्ड num1 करूँगा, देन अगेन पुश वर्ड num2 करूँगा, उसके बाद मैं पॉप वर्ड num1। होगा ये कि पहले मैंने ये चीज़ स्टैक में रखवाई है, देन मैंने इस चीज़ को रखवाया, तो सबसे ऊपर जो स्टैक है मैं सबसे ऊपर जो रखवाई है वो ये चीज़ है। पॉप करूँगा तो num2 की जो वैल्यू है, ये करने से यहाँ पे पॉप करने से num2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी num1 में। अगेन मैं यहाँ पे पॉप करूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं पॉप num2 करता हूँ तो होगा ये कि num1 की जो वैल्यू है वो num2 में आ जाएगी। पहले हमने num1 को स्टैक में रखवाया जो num1 का डेटा है, देन num2 का डेटा हमने स्टैक में रखवाया, उसके बाद हमने किया है पॉप वर्ड num1, तो इसका डेटा इसके अंदर आ गया, num2 का डेटा num1, पॉप num2 करेंगे तो डेटा इसमें आ जाएगा। इसे चला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, m1 स्पेस ds कॉलन 0 1 1 5। ठीक है, ये हमारा num1 है, m2 स्पेस ds कॉलन
7। देखिए ये num1 का डेटा है। num1 में देखें 1 2 3 4 है, देखें 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे num2 में ABCD है, तो ये CD AB। तो ये डेटा इस तरह क्यों नजर आ रहा है? क्यों? लोअर बाइट एट लोअर एड्रेसेस, हायर बाइट एट हायर एड्रेसेस, जो लिटिल इंडियन का हमने डिस्कस किया था पहले। ठीक है, जैसे ही मैं पुश 1 करूँगा, पुश ये पहली इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा, तो num1 का डेटा स्टैक में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 स्टैक में आ गया। दोबारा F1 और SP की वैल्यू भी साथ साथ अपडेट होगी। अब अगेन num2 का डेटा आ गया। अब यहाँ पे मैं जो पॉप करवा रहा हूँ वो num1 में, तो स्टैक में जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है वो किस में आ जाएगा? num1 के अंदर आ जाएगा, डेटा स्टोर हो जाएगा। num1 के अंदर ओके स्टोर हो जाएगा। तो सबसे ऊपर ABCD पड़ा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी किससे? ABCD से। यहाँ पे F1 प्रेस करते हैं तो देखें ये वैल्यू रिप्लेस होगी। अब जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है स्टैक में वो 1 2 3 4 है, तो अब मैं दोबारा पॉप करूँगा तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे? 1 2 3 4 से। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू रिप्लेस होगी। तो इस तरह आप स्टैक को यूज़ कर सकते हैं डेटा स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। विभिन्न वेरिएबल स्वैप करवाने के लिए भी वेरिएबल का डेटा, और रिटर्निंग एड्रेस कैसे सेव करवाते हैं वो हम सब रूटीन में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।